Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from CSIR National Meteorological Laboratory India. Once you will go to the official website nml.res.in तो यहाँ आपको ना in the latest recruitment दिखाई देगा in the notification segment only. You can see the advertisement for the engagement of project staff at CSIR NML. ठीक है, once you will click here आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट भी ओपन हो जाएगा. Here is the डिटेल एडवर्टीजमेंट. लेट्स चेक इट आउट. क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकता है और क्या प्रोसेस है. तो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी CSIR नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर ओके आर गोइंग टू will conduct a walk-in interview on 3rd December, 4th December and 5th December. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो रिक्रूटमेंट है ये टेम्परेरी बेसिस पे ये इन्होंने यहाँ लिखा है. engagement on the purely temporary basis as project assistant 1, project assistant 2, project associate 1, project associate 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और एटसेट्रा और भी कुछ रिक्रूटमेंट है. ठीक है, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, डायरेक्ट वॉक इन है एंड यू कैन अवेलेबल ऑन द 3rd, 4th एंड 5th दिसंबर और आप वॉक इन में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी. ठीक है, लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले है प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 PA2 1 वैकेंसी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग या मेट्रोलॉजी में अगर है तो आप जा सकते हैं. प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 1 वैकेंसी डिप्लोमा इन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग. फिर प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 1 BSc, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 BSc इन केमिस्ट्री. ठीक है, इन्होंने यहाँ बताया है क्या रिक्वायरमेंट है. तो देन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 1 वैकेंसी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग. केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और MSc इन एनवायरमेंटल साइंस. फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं. ठीक है, और यहाँ पे भी बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. मतलब जो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज है वो केमिकल मेट्रोलॉजी के लिए है, कुछ CS के लिए भी. आई विल शो यू देयर हियर. आफ्टर दैट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा. प्रोजेक्ट एसोसिएट वाली जो कैटेगरी है बेटा, उसमें आपको एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग और मेट्रोलॉजी हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, यू शुड हैव सम एक्सपीरियंस. तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 वाली वैकेंसी जो है ये. ठीक है, PAT 2. देन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. देन अगेन केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट, और डेटा साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकता है. प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 और 1 ही वैकेंसी यहाँ पे है. ठीक है, फिर MSc इन केमिस्ट्री, देखो सब में लिखा है जो भी रिक्वायरमेंट है. MSc इन केमिस्ट्री, BSc इन केमिस्ट्री, डिप्लोमा, ITI. ठीक है, ये भी लिखा है. एमटेक इन केमिस्ट्री, ये भी लिखा है यहाँ पे. तो वॉट एवर दे आर आस्किंग, सभी के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारा यहाँ मेंशन किया गया है. यार डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अप्लाई किया है. ठीक है, ये हम कहाँ आ गए, थोड़ा सा इसको और देखेंगे तो आपको दिखाई देगा. ये हियर ओनली इट इज मेंशन. ठीक है, यहाँ पे ये रहा. तो हियर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी भी है, डिप्लोमा भी है. यहाँ ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए भी है बेटा. प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 BE बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं. CS के लिए भी है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक BE बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2. लेकिन इस 2 वाली कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए. फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल इन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं. डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं. फिर यहाँ इन्होंने मेंशन किया है क्या, अपर एज लिमिट और एम्यूलमेंट्स. तो जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1 वाली कैटेगरी, उसमें 18,000 प्लस HRA, मैक्सिमम एज लिमिट बताइए 35 ईयर. फिर जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 वाली कैटेगरी है उसमें मेंशन किया है 20,000 प्लस HRA, मैक्सिमम एज लिमिट 35. प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 25,000 प्लस HRA, 31,000 प्लस HRA. यहाँ अलग अलग कैटेगरी भी मेंशन की है इन्होंने. ठीक है, जिन्होंने नेट CSIR UGC नेट क्लियर कर रखा है या गेट क्लियर कर रखा है उनके लिए ये कैटेगरी है. जिन्होंने नहीं कर रखा उनको 25,000 मिलेगा इस टाइप, मतलब एम्यूलमेंट. प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 28,000 35,000. फिर से जिन्होंने UGC नेट CSIR गेट या कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखा है तो उन लोगों के लिए ये है.
प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का भी 56,000 प्लस HRA, मैक्सिमम एज लिमिट 35 है यहाँ, ठीक है। सो दे मेंशन हियर मोर अबाउट द डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स है इन्होंने बताया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये प्रोसेस भी इन्होंने बताया है, ठीक है। और देन हियर देयर इज नो रिटर्न टेस्ट, डायरेक्टली वॉक इन है। तो हियर इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर इंडियन नेशनल एंड फुलफिल द अबव एलिजिबिलिटी कंडीशन may report between 9 a.m. to 12 a.m. on 3rd December, 4th December and 5th December for walk-in interview test at, यहाँ उन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया है, कहाँ, जमशेदपुर में ही है, बुरमानीज, ओके, बुरमामनीज, जमशेदपुर में लिखा है, माइंस क्या लिखा है, ओके, बर्मा माइंस, जमशेदपुर, माय मिस्टेक, झारखंड, ओके। और बस ये ऑफिशियल वेबसाइट है विच आई शो यू ऑलरेडी, तो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बताया था। यहाँ इन्होंने फॉर्म लिखा है, इस फॉर्म को आपको फिल करना है एंड एट द टाइम ऑफ द वॉक इन यू नीड टू शो दिस फॉर्म, आपको ये सबमिट करना होगा वॉट एवर इज द रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो भी डिटेल्स लिखी गई है अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स यू नीड टू फिल एंड यू नीड टू सबमिट द फॉर्म एट द टाइम ऑफ द वॉक इन इंटरव्यू। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।